एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नवंबर 2020 का डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा पीवाईक्यू रहेगा आज आपका, वही पैटर्न रहेगा। हम 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और करेंगे स्टार्ट इस क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिस स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मरीन गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल दैट। तो आपको बताना है वो कौन सी स्पॉन्ज है जिसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जापान में दी जाती है और उसको यूनियन टिल डेथ कहा जाता है, सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। साइकन, यूप्लेक्टेला, पॉर्पिटा, स्पॉन्जिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूप्लेक्टेला। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। तो हो सकता है इस नाम से पूछ लिया जाए एग्जाम में, वीनस फ्लावर बास्केट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी देखो साइकिन, स्पॉन्जिया ये भी आपके कॉमन स्पॉन्जीज ही हैं। पॉर्पिटा की बात करें तो ये एक हाइड्रोजोन है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन किडनी इज, कैसी होती है ह्यूमन किडनी? मेटानेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी हमने क्लास में डिस्कस की हुई है चीजें। ह्यूमन किडनी मेटानेफ्रिक होती है और इसको मोस्ट एडवांस्ड किडनी भी कहा जाता है, मोस्ट एडवांस्ड। बाकी की जो दो टाइप ऑप्शन में दिए हैं, अगर मैं मीजोनेफ्रिक की बात करूं तो मीजोनेफ्रिक किडनी फिशेज और एम्फीबियंस में पाई जाती है, फिशेज एंड एम्फीबियंस में पाई जाती है। प्रोनेफ्रिक किडनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाती है, एम्ब्रियोज में मेनली। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना एक्स्ट्रा, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी ह्यूमन में पाई जाती है, मोस्ट एडवांस्ड होती है ये। इनके अलावा रेप्टाइल, बर्ड एंड अदर मैमल, उनमें भी मेटानेफ्रिक पाई जाती है किडनी, ठीक है। मीजोनेफ्रिक किडनी फिशेज एंड एम्फीबियंस में पाई जाती है। प्रोनेफ्रिक किडनी एम्ब्रियो में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। विटामिन दिए गए हैं, मैच करना है। देखो एक ही क्वेश्चन में 4 विटामिन आ गई हैं, तो विटामिन वाली लिस्ट मैंने आपको करवाई होगी, आई थिंक केमिस्ट्री में मैंने करवाई होगी, तो वहां जरूर पढ़ लेनी है आपने वो। विटामिन ई, के, बी 12, डी। तो विटामिन डी तो आपका कैल्सिफिरॉल ही होता है ना। विटामिन बी 12 आपकी साइनोकोबैलामिन। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ई बचा आपका टोकोफिरॉल। ये है करेक्ट मैच। और इसमें ऑप्शन देखी जाए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। क्लियर। विटामिन जितने भी हैं सारे याद कर लेना, वाटर सॉल्यूबल भी और फैट सॉल्यूबल भी। ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, इसको कीड़ा भी पढ़ सकते हो आप उल्टे साइड से, ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज ऑल्सो नोन एज डम डम फीवर इज, काला अजार, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। डम डम फीवर किसे कहा जाता है? डम डम फीवर कहा जाता है काला अजार को। किसे कहा जाता है? काला अजार। इसको ब्लैक फीवर या लेशमैनियासिस भी कहते हैं, अनदर नेम। ब्लैक फीवर या फिर लेशमैनियासिस। कौन कॉज करता है इसको? है किसी को याद? कौन कॉज करता है लेशमेनिया? स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, स्लीपिंग सिकनेस कौन इसका वेक्टर पूछा जाता है, कौन कॉज करता है वेक्टर? तो सेट्सी फ्लाई। सेट्सी फ्लाई बोल लो, टसी टसी फ्लाई बोलो, सीसी फ्लाई बोल लो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका वेक्टर है सेट्सी फ्लाई। मलेरिया का वेक्टर कौन है? कौन अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाए मलेरिया का, तो वेक्टर अगर पूछा जाए तो वो आ जाएगा आपका मस्कीटो, एनोफ्लीज मस्कीटो, फीमेल एनोफ्लीज है ना, मस्कीटो। और अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो वो प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? आई थिंक कल के पेपर में भी एक सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है याद आपको? कल भी हमने डिस्कस किया ऐसा ही क्वेश्चन। विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन या वॉयलेट?
देखो दो ही लाइट क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड। उसमें से भी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो रेड लाइट मोस्ट इफेक्टिव मानी जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन इज रेनिन, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज, एचसीएल। कौन करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट? नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होगा? एंटीरोकाइनेज। कौन है? एंटीरोकाइनेज। इसको सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन की बात करें तो ये किस में काम करता है? मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन जो स्टमक में रहती है, प्रोटीन डाइजेशन में ही काम करता है ये एंजाइम भी। जो स्टमक में आपकी प्रोटीन है उनकी डाइजेशन में कौन रोल प्ले करता है? पेप्सिन। एचसीएल एसिड जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है ना? तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकोनट मिल्क कंटेन ए बी ए एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। कोकोनट मिल्क में रिच होता है साइटोकाइनिन। ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं या इनहिबिटर भी कह सकते हैं। इसमें से एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर है। स्टोमेटल क्लोजर सबसे मेन काम, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। जो भी जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इनको भी आपने याद करना है। ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एपिकल डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका। गिबरलिन, गिबरलिन का काम है स्टेम ग्रोथ, स्टेम की इलोंगेशन कह लो, ग्रोथ कह लो। साइटोकाइनिन का मेन काम होता है सेल डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में देखा जाता है। क्या कंडीशन हो जाती है? एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट हो जाता है इनमें। सिकल सेल एनीमिया ये आपकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? सिकल शेप आरबीसी आरबीसी हो जाते हैं। और जो ग्वानिन है उसकी जगह क्या लग जाता है 6th पोजीशन पे? वेलिन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन ये भी आपका। डाउन सिंड्रोम की हम बात करें, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। 68th का करेक्ट आंसर इज डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की मैं बात करूं तो इसमें एक क्रोमोसोम लैग करती है फीमेल। एक्स एक्स होता है ना फीमेल में, यहाँ पे एक्स ही क्रोमोसोम होता है उसके पास, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की मैं बात करूं। डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी? एंटीबॉडी ए, सॉरी एंटीजन ए, इम्यूनोग्लोबिन है ये। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बोलूंगी मैं, आईजी लिखा है ना, आईजी स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम। एलर्जी के टाइम कौन सी होती है? ऑप्शन बी आईजीई। एलर्जी आईजीई। यहीं पे अगर मैं आईजीजी की बात करूं, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, मोस्ट अबंडेंट। आईजीए ये मिल्क, मदर मिल्क में पाया जाता है और समटाइम टीयर्स में भी। ठीक है, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैन्स एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, किस में पाई जाती है क्रैन्स एनाटॉमी? C4 प्लांट में, C3 प्लांट में, कैम में, या नन ऑफ दिस? देखो C3 साइकिल तो हर प्लांट में होती है ना, लेकिन क्रैन्स एनाटॉमी होती है स्पेसिफिक प्लांट्स में जो है आपके C4 प्लांट, जैसे शुगर केन हो गया एग्जाम्पल, मेज, सार्गेसम। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका कि C4 प्लांट कौन कौन से हैं। इनमें C4 साइकिल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रैन्स एनाटॉमी। बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल के बाहर, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपका टॉपिक, क्रैन्स एनाटॉमी, C4 साइकिल वगैरह सारा कुछ पढ़ के आए हैं आप, है ना? जिसको नहीं याद है वो प्लीज रिवाइज करे चैप्टर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। कल हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ रूट्स, पोमोलॉजी।
आज पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। टाइमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, कार्पोलॉजी, पोमोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पेलिनोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। और पोमोलॉजी किसकी थी? फ्रूट्स की। कल ही पढ़ा है आपने। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, याद रखना है। और कार्पोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड एंड फ्रूट स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ सीड एंड फ्रूट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय यूबुला, एपिग्लॉटिस, फिनेक्टर ऑफ ओडी, फ्रेन्यूलम। करेक्ट आंसर इज एपिग्लॉटिस। डायरेक्ट याद रखना, और काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड। सबसे पहला वर्टिब्रेट इवॉल्व होने वाला कौन था? फ्रॉग, मंकी, जॉलेस फिश, हॉर्स। कौन था? जॉलेस फिश। ठीक है, बाकी बाद में इवॉल्व हुए थे। सबसे पहले जॉलेस फिश जो है इवॉल्व हुई थी, फर्स्ट वर्टिब्रेट है ये। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। कल के एग्जाम में भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टेट की तैयारी में, तो इनको अच्छे से करना है। कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10%, 5%, 15%, 100%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 10% ट्रांसफर होता है। और ये लॉ इसको बोला जाता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। किसने दिया है? किसने दिया है? ये कल भी बताया था, कल भी बताया था और आज भी बताऊंगी, लिंडमैन ने, ताकि चीजें रिपीट होती रहें और आपके दिमाग में बैठ जाएं और याद हो जाएं आपको। नेक्स्ट है 75th क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस इज टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो, ग्रो सेल ऑन कल्चर मीडियम। तो देखो एमनियोसेंटेसिस होता है जब बेबी मदर के स्टमक में पेट में होता है, मतलब एक टाइप से अंदर होता है, मतलब कंसीव किया होता है, तो उसके अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है हेरिडिटरी, वो चेक करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमनियोटिक फ्लूइड इसमें लिया जाता है बेबी के अंदर से, बेबी के अंदर से नहीं, मदर वूम से। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन? वैन हेलमंट, रॉबर्ट हिल, ब्लैकमैन, स्टीफन हिल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टीफन हिल। इसके अलावा इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। अब देखो स्टीफन हेल का नाम तो हमने ले लिया, इसके अलावा भी याद रखना कि ये जो रोल है सनलाइट का न्यूट्रिशन के लिए प्लांट के लिए, ये जैन इंजन हाउस का नाम भी इसमें आता है और उनको ज्यादा क्रेडिट जाता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था। अगर ऑप्शन में इंजन हाउस होता तो आपका आंसर जैन इंजन हाउस ही होता, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं था, दैट्स वाई हमने स्टीफन हेल आंसर किया, अदरवाइज ये क्रेडिट ज्यादा इंजन हाउस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल पी प्लांट having green pod and dwarf pea plant having yellow pod. Tall plant in F2 generation out of 16 would be. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा कि डाईहाइब्रिड। तो यहाँ पे टॉल और डॉर्फ, ग्रीन पॉड और येलो पॉड की बात की गई है, मतलब दो चीजें हैं, तो यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये पता लगाया कि यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस बनेगा, ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो F2 जनरेशन की नॉर्मल रेशियो कितनी थी? मैंने याद करवाई थी आपको, मैंने कहा भी था रेशियो पूछी जाती है, 9:3:3:1। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से टॉल प्लांट कितने होंगे F2 जनरेशन में, कितने होने चाहिए टॉल प्लांट? तो अगर हम ये वाला 9 वाला रेशियो देखें तो यही है ना, ये टॉल को रिजेंबल कर रहा था, याद है आपको, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। टॉल है ये, और ये जो 3 है ये क्या है? ये येलो टॉल ग्रीन पॉड और टॉल येलो पॉड, ये टॉल ग्रीन है, और ये जो 3 वाली कैटेगरी है ये आपका टॉल येलो पॉड वाले हैं। तो ये दोनों हैं टॉल और ये दोनों डॉर्फ वाले हैं, तो टॉल वाले पूछे गए हैं हमसे। कितने हो गए? 9 + 3 12। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी,
इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स से, तो तैयार रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, या एनी ऑफ दीज, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइपोटोनिक में स्वेल करता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक कर जाता है। ठीक है, याद रखना है, प्लाज्मोलिसिस हो जाती है हाइपरटोनिक में। 78th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज मिथेनोजन, हेलियोफाइल, हेलोफाइल, स्कियोफाइट। सॉल्टी रीजन में रहने वालों को बोला जाता है हेलोफाइल। क्या बोला जाता है? हेलोफाइल। मिथेनोजन, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। हीलियोफाइल, सन लविंग प्लांट्स को बोला जाता है, कल भी बताया आपको। कियोफाइट, शेड लविंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डायनासोर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग मीजोजोइक ईरा, पेलियोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा, प्रोटीरोजोइक ईरा। कौन से ईरा में डायनासोर पाए गए थे? मीजोजोइक ईरा। इसको एज ऑफ रेप्टाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट अकर इन वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रोन, नेक ऑफ नेफ्रोन, इनर वॉल ऑफ बाउमन कैप्सूल। करेक्ट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, इनर वॉल ऑफ बाउमन कैप्सूल। पोडोसाइट हमने पढ़े थे, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी टू NH3CO2 O2CO। हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसकी मैक्सिमम एफिनिटी किसकी तरफ होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ नहीं होती है। एक रूम में अगर ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा मोर इजीली। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्रमोट ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोसूरिया, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। इंसुलिन का काम क्या है? क्या काम है इंसुलिन का? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या काम है? ग्लाइकोजिनेसिस। ये कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, अ वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट, वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विद येलो कलर ग्रेन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसजेनिक, या हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से गोल्डन राइस को बनाया गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन रिच उनको बनाया गया है, ताकि आपको क्या दिक्कत ना हो बच्चों को, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन रॉड, कोन, लेंस, आइरिस। करेक्ट आंसर इज कोन। कोन सेल जो आपके आईज में होते हैं, उनकी वजह से होती है कलर आई ब्लाइंडनेस, जब डिफेक्ट कोई आ जाए। कोन्स होते हैं आपके कलर्ड विजन के लिए, और रॉड्स की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्राउन गॉल ट्यूमर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेटास्टेसिस होता है एक स्टेज से अब दूसरी स्टेज, पूरी बॉडी में फैल रहा है ट्यूमर, और कैंसर बनने का तरफ चला हुआ है। बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, स्प्रेड नहीं करता है बिनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल लेयर डेवलप साइमल्टेनियसली। सबसे पहले एक्टोडर्म डेवलप होती है। ठीक है, एक्टोडर्म याद रखना। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 4 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर्ड, 8 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड। कंप्लीट कॉकरोच हमने पढ़ा हुआ है, कितने चैम्बर्ड हार्ट था? 13 चैम्बर्ड। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेपेटम, क्या फंक्शन होता है? एंथर की इनर मोस्ट लेयर हम टेपेटम कहते हैं ना उसे, तो क्या होता है? प्रोटेक्टिव, रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव, ऑल ऑफ दीज। टेपेटम का रोल है न्यूट्रिटिव, और बाकी की जो आउटर 3 लेयर्स थी, कौन कौन सी? कौन कौन सी थी? मिडल लेयर, एंडोथीशियम,
एंड एक्टोडर्म आउटर मोस्ट जो थी, उनका काम होता है प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एप्लीकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस। पीसीआर किस लिए यूज करते हैं? डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर याद करो, पीसीआर। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय कोलियोसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन, एंटीरोगेस्ट्रोन, एंटीरोक्राइनिन। करेक्ट आंसर इज सीसीके, कोलियोसिस्टोकाइनिन। पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करना फ्रॉम पेनक्रियाज कौन स्टिमुलेट करता है? सीसीकेज। विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट? बॉडी हैज 3 रीजन, हेड, thorax, abdomen. Respiration occur through malpighian tubule. There are 3 pair of legs. Head bear a single pair of antenna. कॉकरोच याद कर लो। तो पहला भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? मालपीजियन ट्यूब्यूल रेस्पिरेशन के लिए नहीं, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। इनका काम एक्सक्रीशन का है। नेक्स्ट है एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन एमआरएनए, डीएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। किस में लोकेटेड होते हैं? ट्रांसफर आरएनए में। टीआरएनए जिसको बोलते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, याद रखना, पूछा जा सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल, ओपियम, टोबैको, ड्रग। ऑप्शन ए एल्कोहल, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट डीएनए, पेक्टिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इनको कहा जाता है ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? नॉट बोला गया है। स्ट्रैटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन। ऑप्शन ए स्ट्रैटिफिकेशन, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है ना कि फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट है आपके, अगर फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन, ये फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रेटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइट, साइकेड, लीवरवर्ट, नन ऑफ अबव। ऑप्शन सी लीवरवर्ट। क्या है ये? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स को ही बोला जाता है रेप्टाइल या फिर स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। और ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और साइकेड्स जिम्नोस्पर्म है जिनके पास क्या नेकेड होते हैं? नेकेड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज लाइसोसोम, स्फेरोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियोलस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूक्लियोलस। इसीलिए तो न्यूक्लियोलस बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे नहीं होती है। सन प्लांट आर, अभी पीछे बताया मैंने आपको, देखो इसी पेपर में दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। हेलियोफाइट, स्कीओफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेलियोफाइट। Who coined the term genetics? G.J. Mendel, Morgan, De Vries, William Bateson. Correct answer is Mendel. क्या मेंडल है करेक्ट आंसर? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर इज विलियम बेटसन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, लेकिन टर्म जेनेटिक्स किसने दी है? बेटसन ने। Hepatic portal vein extend between liver and kidney, alimentary canal and liver, heart and kidney, none of above. Correct answer is क्या होना चाहिए? 101 का, एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इरिथ्रोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, ऑल ऑफ अबव। कल ही पढ़ा था हमने, कौन करते हैं एंटीबॉडी सिक्रीट या प्रोड्यूस? बी लिम्फोसाइट। कौन करते हैं? बी लिम्फोसाइट। उसमें भी प्लाज्मा सेल मेनली। वन एंड थर्ड क्वेश्चन है अ सरोगेट मदर इज अ वुमन हु हैज नेवर गेन बर्थ टू never given birth to child, a woman who take care of children in orphanage, a woman who substitute the real mother to develop the embryo, both A and B. Correct answer is option C. ठीक है, a woman who substitutes the real mother to develop the embryo. Next है 104th question, if the nucellus cell of an angiosperm contain 24 chromosome, the number of chromosome present in pollen grain endosperm and embryo will be? nucellus
कंटेन 24 क्रोमोसोम। तो हमें बोला गया है पोलन ग्रेन जो कि हैप्लॉइड होता है, पोलॉइडी पता होनी चाहिए। एंडोस्पर्म क्या पोलॉइडी है इसकी, ट्रिप्लॉइड होता है ये। और एम्ब्रियो ये डिप्लॉइड होती है। इनके पास कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे? अगर न्यूसेलस में है 24 क्रोमोसोम और न्यूसेलस आपका डिप्लॉइड होता है, न्यूसेलस है डिप्लॉइड और 24 क्रोमोसोम इसके पास है, तो हैप्लॉइड कितने सेट हो गए? 12। तो इसका मतलब है पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो इसके पास 12 क्रोमोसोम होंगे। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है तो 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12 3 जा 48 सॉरी 36। और एम्ब्रियो डिप्लॉइड होती है यहाँ पे 2n, तो 2 इंटू 12 12 2 जा 24 12 36 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया क्वेश्चन किस तरीके से करना है? हैप्लॉइड नंबर निकालो, बाकी पोलॉइड ही पता होनी चाहिए आपको हर सेल की। नेक्स्ट है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, हैविंग बोथ चार्जेस। नेगेटिवली चार्ज होता है आपका डीएनए और इसी की रैपिंग या हम कहेंगे पैकेजिंग कौन करती है मिलके? हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो हो सकता है एग्जाम में हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज पूछ लिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोलेजन। नेक्स्ट है द ऑड वन इज स्वीट पोटैटो, जिंजर, अनियन, पोटैटो। तो ऑप्शन ए, ये आपकी अंडरग्राउंड रूट है और बाकी के 3 अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। पता होना चाहिए कौन रूट है कौन स्टेम है। स्वीट पोटैटो इज द रूट, जिंजर, अनियन, पोटैटो आर स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है मॉडिफाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट इज सेलुला ई सेलुला, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, नोट ऑप्शन इन इमेज अपियर कट ऑफ और इनकरेक्ट। ये कुछ नहीं है। माइक्रोग्राफिया डाई सेलुलर पैथोलॉजिया, तो बी और सी में तो सेम ही ऑप्शन है और यही करेक्ट आंसर है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, बी और सी में से कोई सा भी कर सकते हो। और ये पब्लिश कब हुई थी? 1665 में। नेक्स्ट है पोइकिलोथर्म्स आर। कल के पेपर में होम्योथर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद होगा अगर। आज पोइकिलोथर्म पे क्वेश्चन आ गया, तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं टेट में। एक्टोथर्मिक एनिमल, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। कौन से एनिमल होते हैं पोइकिलोथर्म? बोथ एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है, इनको एक ही बात है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन इज नोन एज, हमेशा बंद रहेंगे वो पूरी लाइफ टाइम अपने, उनको बोला जाता है क्या? क्लिस्टोगेमस, होमोगेमस, गाइटोनोगेमस, नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज क्लिस्टोगेमस। एग्जाम्पल याद है, करवाए हैं मैंने क्लास में। एग्जाम्पल इसमें एक ले सकते हो आप, कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 23848। ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन बोला गया है। करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, बैक्टीरिया, प्लांट, ह्यूमस, फंगी। एक ही है नॉन लिविंग, ह्यूमस। लैग हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टूवर्ड लेग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, नन ऑफ अबव। लैग हीमोग्लोबिन का काम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रोटेक्शन करना ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसकी। इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स। लेटरल रूट जो है एंडोडर्मिक होती हैं, ओरिजिन में अंदर से आती हैं, और कहां से? पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड ऑर्गन कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, मैक्रो प्रोपेगेशन, बायोफोर्टिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। 115th माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। क्या कहते हैं? फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन कौन सा बनाया था बायोटेक्नोलॉजी में? इंसुलिन। और क्या नाम था उसका? ह्यूमुलिन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफी एंड कोला ड्रिंक इज
mescaline, amphetamine, morphine, caffeine. Correct answer is option D, caffeine. सेल्स दैट डू नॉट रेस्पायर आर, कौन से सेल है जिनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती है हमारे? ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, एपिडर्मल सेल, इंटेस्टिनल। एक ही सेल है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ एब्सेंट है ना उसमें, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म्ड बिटवीन ओवरी, वेंट्रिकल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, किडनी। ऑप्शन सी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर होता है ये कॉर्पस कैलोजम, जो कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन को। कपल हैज 3 गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ चाइल्ड टू बी गर्ल इज। क्या प्रोबेबिलिटी होती है अगर एक मदर के 3 बच्चे लड़कियां हो चुकी हैं तो फोर्थ जो है वो गर्ल हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 75, 100, 25, 50। हमेशा याद रखना पहले क्या हुआ है बाद में क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होता है इसमें। ये टोटली आपके क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो फादर से आते हैं, है ना। 50-50 चांस होते हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ये थे आपके पीवाईक्यू, कौन सा? दिसंबर 2020 का। 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, इनको जरूर रिवाइज करें। और आपने खुद नोटिस किया होगा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कल के ही पेपर से देख लो कितना सिमिलर है पेपर, 2-3 क्वेश्चन तो कल के वाले कॉन्सेप्ट से ही हमने देख लिए। तो अच्छे से पढ़ना इनको। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।